एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है या नोटिस किया है कि आप एक ही चीज बार बार करते हो, सेम मिस्टेक, सेम पैटर्न, सेम रिजल्ट, और फिर सोचते हो कि यार मैं चेंज क्यों नहीं हो पाता, राइट? या फिर आपका कोई क्लोज इंसान जिसके लिए आप सोचते हो कि आप उसे परफेक्टली जानते हो, लेकिन एक दिन वो कुछ ऐसा कर देता है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को सरफेस लेवल पे समझना सबसे बड़ी गलती है। एंड आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग स्मार्ट होते हैं या जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो सबसे अच्छे ह्यूमन बिहेवियर को ही समझने में होते हैं। लाइक ह्यूमन बिहेवियर कहता है सबके अपने अपने नेचर होते हैं, अपने अपने पास्ट होते हैं। वो जो ह्यूमन का नेचर बनता है, बिहेवियर बनता है, वो उसके पास्ट और उसके एनवायरनमेंट के भी आधार बनता है। तो अगर आप लोगों को समझना चाहते हो, उनका माइंड रीड करना चाहते हो, या आप अपनी तरफ उन्हें अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपने साथ जोड़ना चाहते हो, जो कि पॉलिटिशियंस करते हैं एंड सेलिब्रिटीज़ करते हैं, तो इसके लिए आपकी सबसे अच्छी स्किल होनी चाहिए द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर में। आज इस वीडियो में मैं आपको रॉबर्ट ग्रीनी की द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर की साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, ताकि आपको इजीली समझ आए कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे वर्क करता है। साइकोलॉजी कहती है इंसान के एक्शंस के पीछे लेयर्स होती है, लेयर्स जो वो खुद भी नहीं देख पाता। लाइक आप अपनी एक्शंस के पीछे की लेयर्स भी नहीं देख पाते होगे। फॉर एग्जांपल, आप जब ऑफिस में होते हो तब आपका नेचर, आपका कैरेक्टर परफेक्शन हो जाता है, एक अलग हो जाता है। जब आप दोस्तों के साथ होते हो तब आप एक चिल मोड में हो जाते हो, जब घर पर होते हो तब आपका एक अलग कैरेक्टर बन जाता है। यही होता है ह्यूमन नेचर, जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, और आपको भी नहीं पता होता कि आप कब परफेक्शन लोगे हो, कब चिल लोगे हो, राइट? तो सेटल हो जाओ। माय नेम इज शिवम लखेड़ा, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर पार्ट 1। 1970s स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी साइकोलॉजिस्ट वॉल्टर माइकल ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे आज पूरी दुनिया द मार्शमैलो टेस्ट के नाम से जानती है। इसको आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। उन्होंने 4-5 साल के बच्चों को एक रूम में बैठाया, सामने एक मार्शमैलो रखी और कहा कि अगर तुम 15 मिनट तक वेट करोगे, खाओगे नहीं, तो आपको मार्शमैलो डबल मिलेंगी। और फिर ये बोल के रूम से बाहर चले गए। कुछ बच्चों ने स्ट्रगल किया, वेट किया, और कुछ बच्चों ने तुरंत खा लिया। रिसर्चर्स ने 20 साल बाद उन बच्चों को ट्रैक किया कि उनका अभी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है। जिन बच्चों ने वेट किया था उनकी लाइफ में बेटर ग्रेड्स, बेटर जॉब और एवरीथिंग अच्छी चल रही थी। अब आप सोचोगे कि ओके, तो सेल्फ कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, ये तो पता था, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। लेटर रिसर्च में पता चला यह सिर्फ सेल्फ कंट्रोल का टेस्ट नहीं था। जिन बच्चों ने वेट किया उनको एक ट्रस्ट था कि एडल्ट्स अपना प्रॉमिस रखेंगे, क्योंकि उन बच्चों का बैकग्राउंड अच्छा था, तो जो भी उनके पेरेंट्स उन बच्चों को कहते थे वो कंप्लीट कर देते थे। वहीं जिन बच्चों ने तुरंत खा लिया उनका एनवायरनमेंट अनरेबल था, मीन्स उनके पेरेंट्स उनको प्रॉमिस करते थे लेकिन उनको नहीं दे पाते थे या फुलफिल नहीं कर पाते थे। तो उनका अनकॉन्शियस माइंड बोल रहा था कि अगर अभी नहीं लिया तो शायद मिलेगा ही नहीं। और जिन बच्चों का बैकग्राउंड एनवायरनमेंट अच्छा था उनको ट्रस्ट था कि नहीं, 15 मिनट रुक जाते हैं, डबल मिलेगा। रॉबर्ट ग्रीनी कहते हैं मोस्ट ऑफ आवर बिहेवियर इज नॉट ड्रिवन बाय कॉन्शियस थॉट, इट इज ड्रिवन बाय अनकॉन्शियस पैटर्न फॉर्म्ड इन आवर पास्ट। आपका चाइल्डहुड, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके फियर्स, ये सब आपके डिसीजन ले रहे हैं, आप नहीं। लाइक प्रेजेंट में जो भी आप मोस्टली डिसीजन लेते हो उसमें आपके पास्ट के ट्रॉमास, पास्ट के आपके डर या पास्ट के आपके एक्सपीरियंस इंक्लूड होते हैं। उस बिहाफ पर आपका अनकॉन्शियस माइंड डिसीजन लेता है, और आप अपने कॉन्शियस माइंड से डिसीजन नहीं ले पाते। इसलिए कई लोग के डिसीजन आगे जाके गलत साबित होते हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट के हिसाब से एंड फिर अपने फियर के हिसाब से डिसीजन लिए होते हैं। तो यहाँ सवाल आता है कि इसे ठीक कैसे करें कि आप कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लो ताकि आपके मोस्टली डिसीजन परफेक्ट रहे। इसका एक सिंपल सोल्यूशन है कंसिस्टेंसी। आप अपने पैटर्न को ऑब्जर्व करो, जब भी रिएक्ट करो 1 सेकंड सोचो कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, या जब भी कोई डिसीजन लो आप सोचो कि आप ये डिसीजन अपने पास्ट के बेस पे ले रहे हो, ट्रॉमा के बेस पे ले रहे हो, या प्रेजेंट के हिसाब से ले रहे हो। आपको इंस्टेंटली तभी आंसर मिल जाएगा। इससे आपके माइंड को आदत पड़ जाएगी कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लेने का। सेक्शन 2, द शैडो। कार्ल जंग स्विट्जरलैंड के लीजेंडरी साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसने साइकोलॉजी की दुनिया बदल दी। उन्होंने इसे कहा द शैडो। सिंपल है, जब हम बचपन में होते हैं तो हम सब कुछ एक्सप्रेस करते हैं, हमारा एंगर, ग्रीड, जेलसी, फियर एंड एवरीथिंग, ओके। लेकिन जब हम ग्रो हो रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स, सोसाइटी, स्कूल कहते हैं ये मत करो, ये गलत है या ये शेमफुल है, जिससे हमारा जो नेचुरल करेक्टर होता है, जो रियल करेक्टर होता है, वो छुप जाता है, एक तरह से दब जाता है, क्योंकि बचपन से सुनते सुनते आ रहा होता है। बट वो मरता नहीं है, कहीं ना कहीं कोने में होता है। ये बाहर निकलता है प्रोजेक्शन के थ्रू। मतलब जो चीज़ आपके अंदर है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते या करा आपने, वो चीज़ आपको दूसरों में दिखाई देती है और शायद इरिटेट भी करती है। मतलब जैसे मान लो कोई बंदा है वो काफ़ी हंसता है, पब्लिक में भी हंस रहा होता है दिल खोल के,
बट आप नहीं करते सेम उसकी तरह, तो आप उससे इरिटेट होते हो कि यार कितना हंस रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसे ऐसे करके। बट अंदर ही अंदर आपके कई हैं जिसने सोसाइटी ने, पेरेंट्स ने या किसी वजह से आपका वो दब चुका है। इसे रॉबर्ट ग्रीनी कहते हैं द इमोशन दैट सीम टू राइज इन अस बिकॉज ऑफ अदर्स आर ऑफ्टन द वंस वी नीड टू एग्जामिन मोस्ट केयरफुली इन आवर सेल्फ। मीन्स कि आपको जो सामने वाले के अंदर इमोशन दिख रहा है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपके अंदर भी वो इमोशन कहीं ना कहीं छुपा हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई ट्रिगर करे या आपको लगे कि आपको ये सही नहीं लग रहा, तो एक मिनट के लिए सोचो कि क्या आपके अंदर भी कहीं वो छुपा तो नहीं। वैसे कई केसेस में ऐसा नहीं भी होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे और क्या कंडीशन है। सेक्शन 3 बायसेस। हमारा ब्रेन एक लेजी मशीन है। एवोल्यूशन ने हमारा ब्रेन ऐसा बनाया है कि वो शॉर्टकट्स लेता है हर चीज़ के लिए। इन शॉर्टकट्स को साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस, और यह बायसेस आपकी लाइफ की हर डिसीजन में है, आप मानो या ना मानो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो, सपोज आप बिलीव करते हो सक्सेसफुल लोग लकी होते हैं, ठीक है। अब आपका ब्रेन क्या करेगा, वो आपको इसे प्रूव करने में लग जाएगा, भले रियलिटी में आप गलत हो। तो जब आप एग्जाम्पल ढूंढोगे तो आपको वही पॉइंट हाईलाइट होंगे जिसमें सक्सेसफुल लोग लकी दिख रहे होंगे। आपका माइंड वो पॉइंट्स इग्नोर कर देगा जिसमें हार्डवर्क वाले सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आपका ब्रेन को अपना बिलीफ प्रोटेक्ट करना है। सेकंड एग्जाम्पल है, इसे कहते हैं हेलो इफेक्ट। एक रिसर्च में पाया गया, अगर कोई इंसान फिजिकली अट्रैक्टिव होता है तो लोग ऑटोमेटिकली एज्यूम करते हैं कि वो स्मार्ट, होनेस्ट और कैपेबल भी है, सिर्फ अपीयरेंस की वजह से। यही वजह है पॉलिटिशियंस एंड एक्टर्स या हैंडसम जो लोग, कॉन्फिडेंट लोग जो होते हैं, वो एड्स में दिखाए जाते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन एड्स को देख के विजुअल पे दिख जाता है कि यार ये बोल रहा है तो क्या पता से नॉलेज होगी या सही बोल रहा होगा। इस पर ग्रीनी कहते हैं रियलाइज दैट योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ समवन इज लाइकली टू बी हैवीली बायस्ड एंड डेंजरस। किसी को जानने में टाइम लगाओ एंड ऑब्जर्व करो। लाइक जो फर्स्ट टाइम आपसे मिलता है उसकी वो फर्स्ट लेयर होती है जो कि वो हर न्यू बंदे को शो करता है, एंड आप भी किसी ना किसी को बंदे को शो करते होगे अपनी फर्स्ट लेयर, अनजाने में। सेम सामने वाले भी आपको शो कर रहा है, तो सपोज कर सेक्शन सामने वाले का रोल ऑफ फर्स्ट लेयर है, रियलिटी नहीं है। 1980s में न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डेमासियो ने रियलिटी नहीं होती। पेशेंट का नाम था एलियट, उसे ब्रेन ट्यूमर था। ब्रेन ट्यूमर रिमूव करने की सर्जरी के बाद एलियट की इंटेलिजेंस बिल्कुल सही थी, IQ नॉर्मल, मेमोरी परफेक्ट, लॉजिक शार्प। लेकिन एक चीज गायब थी, वो था इमोशन फील ना कर पाना। लाइक अब कई लोग सोचेंगे कि वो तो फिर परफेक्ट डिसीजन ले पाएगा क्योंकि वो इमोशन फील नहीं कर पा रहा, तो प्योर लॉजिकल होगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा, एलियट सिंपल डिसीजन नहीं ले सकता था। लाइक रेस्टोरेंट में कौन सी डिश ऑर्डर करनी है, इसमें इतना टाइम लगना कि जिसमें आपकी दूसरी डिश भी खत्म हो जाए। एंड कई चीज़ों में जहाँ पे इमोशन का वर्क होता है वहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाना। जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आपने कोई डिश खाई, आपको अच्छी नहीं लगी, तो नेक्स्ट टाइम आप वो डिश नहीं खाओगे उस रेस्टोरेंट से, क्योंकि आपका माइंड में एक इमोशन बन गया है और आपका माइंड इमोशन एज अ डेटा यूज करता है। डेमासियो ने डिस्कवर किया इमोशन आर नॉट द एनिमी ऑफ रेशनल थिंकिंग, दे आर एसेंशियल टू इट। इमोशन एक सिग्नल सिस्टम है जो आपके पास एक्सपीरियंस का डेटा स्टोर करता है और आपकी डिसीजन लेने के टाइम पे उसे यूज करता है। इमोशन इंस्टेंटली बोल देता है कि ये पहले काम आया था या ये पेनफुल था, XYZ। बिना इमोशन के ब्रेन के पास कोई कंपास नहीं होता, लाइक वो डायरेक्शन फ्री होता है, उसे पता ही नहीं होता कि सिर्फ उसको जाना है। तो अपने इमोशन को सप्रेस मत करो, उन्हें इन्फॉर्मेशन की तरह यूज करो। सपोज आपका कोई फ्रेंड है, उसने आपको धोखा दिया एंड आगे जाकर उसने आपसे हेल्प मांगी, तो आपसे हेल्प नहीं करो क्योंकि उसने आपको धोखा दिया था। वहीं अगर आपके आगे इमोशन ही नहीं होगा आपके अंदर, तो आप उसकी हेल्प कर दोगे, क्योंकि सही नहीं होगा, उसने धोखा दिया तो क्यों हेल्प करनी। सेक्शन 5 सोशल मिरर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन नेचर को समझने के लिए। साइकोलॉजिस्ट चार्ली कुली ने 1902 में एक थ्योरी दी, द लुकिंग ग्लास सेल्फ। मतलब हम अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं इस बेसिस पे कि दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं। सपोज अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बचपन में कहा है कि आप बहुत स्मार्ट हो या बहुत बढ़िया हो, तो आप खुद को स्मार्ट मानना शुरू कर देते हो, राइट। वहीं अगर टीचर्स ने कहा कि आपसे नहीं होगा, कि आप ये नहीं कर पाओगे, तो आपका माइंड एक लिमिटेशन आगे बैरियर लगा देता है कि यार नहीं हो पाएगा, टीचर ने बोला तो नहीं हो पाएगा। और यह मिरर जो होता है ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, मोस्टली केसेस में एक्यूरेट नहीं होता, गलती साबित होता है। दूसरे के जो परसेप्शन होते हैं वो उनके अपने बायसेस, उनके अपने फियर्स, उनके अपने लिमिटेशन से बनी होती है। तो आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन, आपका पास अलग है, सामने वाले का अलग है, तो वो आपको गलत ही डायरेक्शन देगा मोस्टली केसेस में। तो इसलिए आपने सुना होगा कि सुनो सबकी, करो अपनी मन की, वही यहाँ पे अप्लाई होता है। जहाँ तक आपको सही लग रहा है आप सुनो, अप्लाई करो। जहाँ आपको नहीं लग रहा है कि आपके लिए नेगेटिव हो रहा है, तो वो अप्लाई मत करो। ग्रीनी यहाँ कहते हैं मोस्ट पीपल नेवर क्वेश्चन द बिलीव्स दे फॉर्म्ड अबाउट देमसेल्फ इन अर्ली लाइफ, बट दीज बिलीव्स आर अदर पीपल ओपिनियन नॉट फैक्ट। मीन्स कई चीज़ें जो आपकी खुद की नहीं होती या आपकी थिंकिंग नहीं होती, लेकिन सामने वाले की वजह से वो आपकी थिंकिंग में बन जाता है, आपके कैरेक्टर में आ जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, आप खुद का मिरर बनाओ, अपने एक्शंस को ट्रैक करो, अपने रिजल्ट को देखो और अपनी वैल्यूज को डिफाइन करो। दूसरों के हर ओपिनियन इंपॉर्टेंट हो ये जरूरी नहीं, सिर्फ उनकी वैल्यू है जो आपकी ग्रोथ में जेन्युइनली इन्वेस्टेड है, बाकी सब जस्ट नॉइस है।
तो इस वीडियो में मैंने आपको 5 साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए। फर्स्ट, अनकॉन्शियस पैटर्न, जिसमें आपके पास्ट आपके प्रेजेंट डिसीजन ले रहे होते हैं। सेकंड, द शैडो, जिसमें आप अपनी चीज़ों को कहीं छुपा देते हो जो आपका नेचुरल होता है जस्ट सोसाइटी की वजह से। फिफ्थ, सोशल मिरर, जिसमें आपकी आइडेंटिटी दूसरों के ओपिनियन से बनती है। तो आपको ऐसा नहीं करना, तो आपको अपनी आइडेंटिटी अपने अंदर की फीलिंग से बनानी है जो आपका दिल कहता है। क्रीनी का यह फाइनल मैसेज कहता है कि जब आप ह्यूमन नेचर को डीपली समझते हो तो आप लोगों से डरते नहीं, आप उन्हें समझते हो। वो समझना सबसे बड़ी सुपर पावर है। ये सब सुन के पढ़ के आपको लग रहा होगा कि यार ह्यूमन नेचर कितना कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ है, बट अगर आप इसको बीच में छोड़ दो, अगर आप मेरे तीनों पार्ट्स को आप देख लोगे तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड टाइम टू टाइम आपको समझ आने लग जाएगा कि हाँ ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और आप लोगों को समझने लग जाओगे। देन जैसे आप लोगों को समझने लग जाते हो तो आप उनकी कंफर्ट के अकॉर्डिंग बिहेव करने लग जाते हो और आप उनके फेवरेट बन जाते हो, या आप उनको अपनी तरफ जोड़ लेते हो। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इस वीडियो ने एक नया एंगल दिया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो कमेंट में बताओ आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, सबसे रेजोनेट लगा अपनी लाइफ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्ते।